तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज के दिन की शुरुआत कुछ धुंध भरे मौसम से, क्योंकि पूरी जो एरिया है हमारा, उस एरिया में बहुत ही तगड़ा वाला आग लगी हुई थी। लगभग 4-5 दिन से लगातार आग है। और यहाँ जो हमारी पार है ना, वहाँ है सल्ला के पेड़, और सल्ला के नीचे होता है पिरूल, और पिरूल हो रहा है बहुत भारी। तो इसलिए जो उसकी राख होती है, जो उसका धुआं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फैला हुआ है। बाकी आज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया होता है। दोस्तों, आजकल सीज़न है नई सब्जियों को उगाने का, और नई सब्जी सब जो बेल वाली होती हैं उनको उगाते हैं। जैसे तितकरल हो गया, लौकी, कद्दू और तुरई, देसी वाली और पहाड़ी वाली, दोनों को मैंने उगा रखा है। बाकी अगर मौसम ने साथ दिया, अगर ओले वृष्टि नहीं हुई, तो इस बार माल्टा की फसल भी अच्छी होने वाली है। और जितने भी फूल लगे हुए थे वो सब में दाने लग चुके हैं। आप लोगों ने फूल वाली तो वीडियो देखी होगी, ये देखिए, ये सब में प्यारे प्यारे दाने लग गए हैं। और इस बार बहुत सारे, ढेर सारे दाने लगे हुए हैं। अगर मौसम में कोई परिवर्तन ना हो, चेंजेस ना हो, ओले नहीं गिरे, तो माल्टा का पेड़ और इस बार के माल्टा बहुत ढेर सारे होने वाले हैं। यहाँ पर मेरी 2 साल पुरानी बैगन का पेड़ है, और ये ऊपर से सूख गया था पूरी तरह। अब नीचे से इसके थोड़ी थोड़ी कली निकल रही हैं, और कुछ टाइम के बाद इसमें सब्जियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये 2 पेड़ बचाए हुए थे, तो ये दोनों पेड़ों में अच्छी खासी कली निकल गई है। बार भैंस को भी पानी दिखाकर अब थोड़ा और आगे को काम करते हैं। और हमारे पहाड़ में हर चीज़ का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। और मैं एक चीज़ का और इस्तेमाल आप लोगों को दिखाता हूँ। जो यहाँ पर ये लकड़ियों का ढेर लगा है, छोटी छोटी लकड़ियाँ, जिसे हम लोग घ्याड़ कहते हैं। और ये घ्याड़ बनता है, जो ये बाँझ है ना, ये बाँझ, इसके पत्तों को तो गाय खा लेती, और लकड़ियों का इस्तेमाल हम लोग नई फसल जैसे कि मिर्च, खासकर मिर्च के जो खेत होता है ना, उसको पहले अच्छे से जलाया जाता है, और उसकी जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा खुरदुरा बनाया जाता है। तो इसलिए इस घ्याड़ का इस्तेमाल हम लोग वहीं करते हैं, मिर्च के खेत में। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे कुछ करते हैं। तो मैं थोड़ा सा मैंने रखा है, बाकी मैं इसको रखता हूँ, और धीरे धीरे जहाँ पर मैं मिर्च लगाऊंगा ना, उस खेत में आप लोगों को लेके चलूँगा, और इसको भी लेके चलूँगा। तो हमारी जितनी भी गाय बच्चियाँ हैं जंगल जाने वाली, बकरियाँ और बैल और 2 गाय हैं, तो वो सब जंगल की ओर जा रही हैं। मदद करने भाभी भी पहुंच गई है, और अब फटाफट से इन सभी गाड़ियों को खेत में पहुंचाते हैं। और भाभी और मैंने ये सारा जो घाड़ था वो धीरे धीरे करके खेत में पहुंचा दिया। और मैं कहाँ ले जा रहा हूँ मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि कहाँ ले जाऊँ। तो ये लगभग लास्ट होगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर है। तो इस सब को लेके आप लोगों को खेत में लेके चलते। तो ये जो भी जितना भी घाड़ था ना घर का, वो मसाला मैंने इन 2 खेतों में डाल रखा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 बार लाना पड़ा मुझे, और 6 आप लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसको फैलाते हैं, फिर उसके बाद इसमें बोएंगे मिर्च। तो हल्का हल्का मैंने पूरे खेत में फैला दिया। तो ऊपर वाले खेत के लिए कम पड़ गया, तो नीचे वाले खेत में, सारा नीचे वाले खेत में फैला दिया है। तो आप लोगों को शाम को इसमें आग दिखेगी। तो आज का आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, और लगभग आधा दिन मेरे को वो झाड़ को फेंकने में ही लगा। और बाकी अब मैं जाता हूँ पापा मम्मी के साथ गेहूँ काटने। तो मैं आप लोगों को माँ के साथ थोड़ी सी मदद करना दिखाता हूँ। तो थोड़ी मदद करते हैं, फिर लंच का टाइम हो जाता है। यहाँ पर मम्मी, पापा और भाभी अब गेहूँ की फसल काटते हैं। अभी तक हम जौ काट रहे थे, अब हम गेहूँ काटेंगे।
तो मम्मी पापा और भाभी गेहूँ काट रहे हैं। तो दिन में काम करने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि जब गेहूँ जौ की फसल होती है ना, तो धूप से बिल्कुल आमना सामना होता है। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ मम्मी भाभी पापा के साथ, और गेहूँ काटने का तजुर्बा भी सीख रहा हूँ। और साथ में जो आटे बोलते हैं यहाँ, आटे कैसे बाते जाते हैं, वो मम्मी के द्वारा सिखाया गया था मुझे, तो थोड़ा बहुत मैं भी सीख रहा हूँ। गेहूँ काटने के बाद माँ आंटू को एक सीरियल में लगा रही है, जो कि आसानी से और जल्दी सूखेंगे करके। और अब मैं ये 2 डोके लेके नीचे जा रहा हूँ। तो आज घर में भी काम है, तो इसलिए इस डोकों की ज़रूरत पड़ी है। तो अभी मैं नीचे वाले घर पे आ गया हूँ, और एक कंधे में ये वाला डोका है और दूसरे कंधे में ये वाला, तो दोनों कंधों में 2 डोके। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या इस्तेमाल, क्या यूज़ होने वाला है इन डोकों का। तो इनका इस्तेमाल, जो ये अंदर हमने फर्श रखा था उसको तोड़कर अब इसके जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको बाहर फेंक रहे हैं, और घर में जो जौ थे उनको अब कट्टे में रखने के लिए भाभी इनको अच्छे से छान रही है। तो शाम होते ही मैं निकल पड़ा, एक जो काम मैंने सुबह आप लोगों को अधूरा छोड़ के गया हुआ था उसी को दिखाने, और वो है मिर्ची जहाँ लगाने वाला है ना, इस वाले खेत में आग। तो आग लगाने इस वाले खेत में मैं जा रहा हूँ। तो अभी शाम का 6 का वक्त हो रहा है, तो हल्की हल्की यहाँ पर हवा चल रही है, तो हवा की मदद से ये अच्छे से जल जाएगा। तो इसलिए शाम का वक्त मैंने चूज किया था। तो हर चीज़, ये आग वाला काम शाम को ही होता है पहाड़ों में, तो इसलिए इसका काम करते हैं फटाफट से। तो मैंने आग लगा दी है, और जो ये आग लगा रखी है उसके नीचे जितने भी वाले कीड़े होते हैं ना, एक मोटा सा कीड़ा होता है इतना मोटा, जो कि वो अगर मिर्च की जड़ पर लग गया ना, उसने सब ख़त्म कर देना, तो मिर्च को पनपने ही नहीं देता है। तो इसलिए आग का यूज़ भी करते थे। और पुराने टाइम पे तो जब हम ये गेहूँ जौ और या रुपाई से पहले, तो वो पहले हम आग ही जलाते थे खेतों में, तो फसल अच्छी होती है। तो इसलिए आज ये आग भी मैंने जला रखी, अच्छी मिर्च होने के लिए। तो यह सारा माल हल्द्वानी से यहाँ पहुँचता है इन ट्रकों के द्वारा। तो बीच बीच में मुझे आग को चेक करना पड़ेगा, जहाँ पर आग नहीं पहुँच रही है वहाँ पर आग को पहुँचाना पड़ेगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों के गाँव घरों में कुछ ऐसा काम करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आज का ब्लॉग इसी के साथ, इस लपटों के साथ एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।